बोले शंकर भगवान की जय। अमृत की उत्पत्ति। भगवान का मोहिनी रूप द्वारा देवताओं को अमृत पिलाना, शिव के द्वारा राहु से चंद्रमा की रक्षा तथा शिव के लिए दीप दान, रुद्राक्ष धारण और विभूति धारण का महात्म्य। लोमश जी कहते हैं, तदनंतरन लक्ष्मी जी के साथ परमानंदमय भगवान विष्णु को प्रणाम करके देवता और दैत्य पुनः अमृत के लिए समुद्र मंथन लगने लगे। उस समय समुद्र से महायशस्वी धन्वंतरि जी प्रकट हुए। उनकी तरुण अवस्था थी तथा वे द्वितीय शंकर की भांति मृत्यु पर विजय पा चुके थे। उन्होंने अपने दोनों हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश ले रखा था। देवता जब तक उनके मनोहर स्वरूप का दर्शन करने में लगे थे, तब तक वर्ष पर्वा दैत्य ने बलपूर्वक उनके हाथ का कलश छीन लिया। इस प्रकार उस सुधापूर्ण कलश को लेकर अमृत पान के लिए उत्सुक हुए दैत्य पाताल लोक में चले गए। जब पीछे पीछे देवता भी चले आए, तब राजा बलि ने उनसे कहा, देवताओं, तुम सब लोग तो रत्नमय सामग्रियों पाकर कृतार्थ हो चुके हो। हमने तो केवल इस अमृत को ही अपने पाकर संतोष कर लिया है। अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र यहाँ से स्वर्गलोक को चले जाओ। राजा बलि के द्वारा इस प्रकार फटकारने जाने पर संपूर्ण देवता भगवान नारायण के समीप गए। भगवान ने देखा देवताओं का मनोरथ भंग हो चुका है। तब उन्होंने अपनी वाणी से आश्वासन देते हुए कहा, देवताओं, डरो मत। मैं योग माया के प्रभाव से दानवों को मोहित करके तुम्हारे लिए अमृत ले आऊंगा। यों कहकर अनाथों को शरण देने वाले भगवान विष्णु ने सब देवताओं को वहीं ठहराकर मोहिनी रूप धारण किया। इधर दैत्य आपस में ही रोषपूर्ण बातें कर रहे थे। उनमें अमृत के लिए परस्पर विवाद छिड़ गया था। इसी समय मोहिनी देवी वहां आई। संपूर्ण प्राणियों के मन को मोह लेने वाली उस युवती को देखकर दैत्य लोग आश्चर्यचकित हो उठे और प्यासी आंखों से उसकी ओर देखने लगे। राजा बलि ने कहा, महाभाग्य, मेरी एक बात मानो। हम सब लोगों के विवाद की शीघ्र शांति हो जाए, इसके लिए तुम ही इस अमृत का विभाजन कर दो। श्री मोहिनी बोली, विद्वान पुरुष को स्त्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। झूठ, साहस, माया, मूर्खता, अत्यंत लोभ, अपवित्रता और निर्दयता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। उनमें स्नेहहीनता और दुर्ता भी होती है। इस बात को यथार्थ जानना चाहिए। जैसे पक्षियों में कौवा और शिकारी जीवों में सियार धूर्त है, वैसे ही मनुष्य में स्त्री सदा धूर्त होती है। यह बात बुद्धिमान पुरुषों को भली भांति समझ लेनी चाहिए। मेरे साथ आप लोग मित्र भाव कैसे प्रकट कर रहे हैं? यहाँ यह बात सर्वथा अज्ञात है कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ। अब सब लोग कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान में निपुण हैं। अतः आपको भली भांति सोच विचार कर ही पराई बुद्धि से अपने हित साधन का प्रयास करना चाहिए। राजा बलि ने कहा, देवी, तुम यथोचित विभाग करके आज हम सबको अमृत बांट दो। तुम जिसे जितना दोगी उतना ही हम ग्रहण कर लेंगे। यह बात तुमसे सत्य सत्य कह रहे हैं। राजा बलि के यो कहने पर सर्वमंगला महादेवी मोहिनी दैत्यों को लौकिक गति का दर्शन कराती हुई सी बोली, श्रेष्ठ असुरगण, आप लोग किसी अनिर्वचनीय देव की सहायता से अपने कार्य में सफल हुए हैं। अतः अमृत का अधिवासन करें। इसे घर के भीतर सुरक्षित रूप में रख दें। आज व्रती रहकर कल सवेरे अमृत का पारण करें। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह अपने न्यायपूर्वक उपार्जित धन का 10वां भाग ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किसी सत्कर्म में लगावे। दैत्यगण योग माया से मोहित हो चुके थे। वे अधिक समझदार भी नहीं थे।
अतः मोहिनी देवी ने जो कुछ कहा उसे ठीक मानकर उन्होंने सब वैसा ही किया। रात को सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ जागरण किया और उषा काल आते ही प्रातः स्नान किया। समस्त आवश्यक कृत्य पूरा करके बलि आदि असुर अमृत पान करने के लिए आए और क्रमशः पतंग लगाकर बैठ गए। बलि, वृषप्रवा, नमूची, शंख, बुद्ध, दुदृष्टन, सद्राह, संदह, कालनेमी, विभीषण, वाताली, इल्लव, कुंभ, निकुंभ, प्रघस, सुंद, उपसुंद, निशुंभ, शुंभ तथा अन्यायन दैत्य, दानव एवं राक्षस क्रमशः पंक्ति लगाकर बैठे। उस समय मोहिनी देवी हाथ में सुधा कलश लिए अपनी उत्तम कांति से बड़ी शोभा पा रही थी। इसलिए संपूर्ण देवताओं को भी हाथों में भोजन पात्र लिए असुरों के समीप आए। उन्हें देखकर मोहिनी देवी ने असुरों से कहा, इन्हें आप लोग अपने अतिथि समझे। ये धर्म को ही सर्वस्व मानकर उसका साधन करने वाले हैं। इनके यही यथाशक्ति दान देना चाहिए। जो लोग अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों का उपकार करते हैं उन्हें ही धन्य मानना चाहिए। वे ही संपूर्ण जगत के रक्षक तथा परम पवित्र हैं। जो केवल अपना ही पेट भरने के लिए उद्योग करते हैं वह कलेश के भागी होते हैं। मोहिनी देवी के यूं कहने पर असुरों ने इंद्रादि देवताओं को भी अमृत पीने के लिए बुलाया। तब सभी देवता सुधा पान के लिए वहां बैठे। उनके बैठ जाने पर संपूर्ण धर्मों को जानने वाली तथा देवताओं का सर्वार्थ सिद्ध करने वाली मोहिनी देवी ने यह उत्तम बात कही। वेद की श्रुति कहती है कि सबसे पहले अतिथियों का सत्कार होना चाहिए। अब आप ही लोग बतावें, महाभाग राजा बलि आदि स्वयं कहें, मैं पहले किसको अमृत परोसूं? बलि ने उत्तर दिया, देवी तुम्हारी जैसी रुचि हो वैसा ही करो। पवित्र आत्मा राजा बलि के द्वारा इस प्रकार सम्मान दिए जाने पर मोहिनी देवी ने परोसने के लिए अमृत का कलश हाथ में उठा लिया और पहले देवताओं के समुदाय को शीघ्रता पूर्वक अमृत देना आरंभ किया। मोहिनी देवी अपने सुधा सदृश्य हारस सामर्थ्य की ही भांति उस अमृत रस को भी देवताओं के आगे बारंबार उड़ेलने लगी। उनके दिए हुए सुधा रस को संपूर्ण देवताओं, देवेश्वरों, लोकपालों, गंधर्वों, यक्षों और अप्सराओं ने खूब छक छक कर पिया। उस समय राहु नामक दैत्य अमृत पीने के लिए देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। उसने ज्यों ही अमृत पीने की इच्छा की, सूर्य और चंद्रमा ने अमित तेजस्वी भगवान विष्णु को इसकी सूचना दे दी। तब भगवान ने विकृत एवं विकराल शरीर वाले राहु का मस्तक काट डाला। उसका कटा हुआ मस्तक आकाश में उड़ गया और धड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय 100 करोड़ मुख्य दैत्य गर्जते तथा महान बल पराक्रम वाले देवताओं को युद्ध के लिए ललकारते हुए आगे बढ़े। महाकाय राहु चंद्रमा को अपना ग्रास बनाकर इंद्र के पीछे दौड़ा। वह संपूर्ण देवताओं पर ग्रास लगाता जा रहा था। यह राहु यज्ञपि एक ही था, तथापि वह सर्वत्र पहुंचा हुआ दिखाई देता था। यह देख देवता भय से विहल हो चंद्रमा को आगे करके बड़ी उतावली के साथ भागे और पृथ्वी छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। वे स्वर्ग में ज्यों ही पहुँचे त्यों ही राहु भी महान वेग से उनके आगे आकर खड़ा हो गया। वह चंद्रमा को निगल जाना चाहता था। यह देख चंद्रमा ने भय से व्याकुल होकर भगवान शंकर की शरण में जाने का विचार किया। वे मन ही मन शिवजी जी का स्मरण करके स्तुति करने लगे। देवेश, आप हमारे रक्षक हो। विषभध्वज, मुझे संकट से उभारे। शरणागत की रक्षा करने वाले श्री पार्वती पते, अपनी शरण में आए हुए मेरी रक्षा करें।
उनके इस प्रकार स्तुति करने पर सबका कल्याण करने वाले भगवान सदाशिव वहीं प्रकट हो गए और चंद्रमा से बोले, डरो मत। यों कहकर उन्होंने चंद्रमा को अपने जटाजूट के ऊपर रख लिया। तब से चंद्रमा उनके मस्तक पर श्वेत कमल पुष्प की भांति शोभा पा रहे हैं। चंद्रमा की रक्षा होने के पश्चात राहु भी वहां आ पहुंचा और भगवान शिव की स्तुति करने लगा। शांत स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। आप ही ब्रह्मा और आप ही परमात्मा हैं। आपको नमस्कार है, लिंग रूपधारी महादेव जगतपते। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण भूतों के निवास स्थान, दिव्य प्रकाश स्वरूप तथा सब भूतों के पालक हैं। आपको नमस्कार है महादेव। आप समस्त जगत की आनंद प्राप्ति के कारण हैं। आपको प्रणाम है। मेरा भक्ष्य चंद्रमा इस समय आपके समीप आया है, उसे आप मुझे दे दीजिए। राहु की इस प्रार्थना से भगवान सोमनाथ बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने राहु से इस प्रकार कहा, मैं संपूर्ण भूतों का आश्रय हूँ। देवता और असुर सबको मैं प्रिय हूँ। भगवान शिव के यूँ कहने पर राहु भी उन्हें प्रणाम करके उनके मस्तक में स्थित हो गया। तब चंद्रमा ने भय के मारे अमृत का स्वाद किया। उस अमृत के संपर्क से राहु के उनके सिर हो गए। भगवान शंकर ने उन सबको देखा। देव कार्य की सिद्धि के लिए राहु के मुंडों की माला बना ली, जो भगवान शिव के ऊपर सुशोभित हो दूसरों द्वारा चढ़ाई हुई पूजा सामग्री देखकर संतुष्ट प्राप्त करता है, वह श्रेष्ठ लोकों में जाता है। जो कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धापूर्वक शिवजी जी के समीप दीपमाला समर्पित करता है, उसके चढ़ाए हुए वे दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं, उतने हजार युगों तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जिन्होंने भगवान शिव के मंदिर में कुसुम्भ के तेल से युक्त दीपक अर्पित किए हैं, वे अपने ऊपर और नीचे की 10-10 पीढ़ियों के साथ शिवलोक में निवास करते हैं। दीपदान के फल से वे ज्ञानी होते हैं। जो कपूर, अगर और धूप से भगवान सदाशिव की पूजा करते हैं और प्रतिदिन कपूर की आरती उतारते हैं, वे सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो दान के समय, तपस्या में, तीर्थ में और पर्व काल में आलस्य छोड़कर रुद्राक्ष धारण पूर्वक शिव की पूजा करते हैं, उनका पुण्य अक्षय होता है। द्विजवरों, भगवान शिव ने जिन रुद्राक्षों का वर्णन किया है, उसे आप लोग सुने। रुद्राक्ष एक मुख से लेकर 16 मुख तक के होते हैं। उनमें से पंचमुख तथा एक मुख, ये 2 प्रकार के रुद्राक्ष मनुष्यों द्वारा धारण करने योग्य एवं श्रेष्ठ समझने चाहिए। जो प्रतिदिन एक मुख रुद्राक्ष धारण करते हैं, उन मनुष्यों को जीवन मुक्त जानना चाहिए। जो प्रतिदिन पंचमुख रुद्राक्ष धारण करता है, वह रुद्रलोक में जाता और उन्हीं के साथ आनंद का भागी होता है। जब तप, क्रिया, योग, स्नान और देव पूजा आदि भी जो शुभ कर्म किया जाता है, वह रुद्राक्ष धारण से अनंत फल देने वाला होता है। जो मंत्र, पूत, विभूति से अपने ललाट में त्रिपुंड धारण करता है, वे रुद्रलोक में रुद्र होंगे। कपिला गाय के गोबर को भूमि पर गिरने से पहले ही हाथ पर ले ले और उसे सुखाकर विभूति के लिए संग्रह करे। विभूति सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। पहले ललाट में प्रयत्न पूर्वक अंगूठे से एक रेखा बनानी चाहिए। फिर मध्यम अंगुली को छोड़कर अनामिका और तर्जनी, इन दोनों अंगुलियों से 2 रेखाएं खींचे। इस प्रकार जिसके ललाट में 3 सफल रेखाएं देखी जाती हैं, उस शिव भक्त को साक्षात शिव के ही समान जानना चाहिए। वह दर्शन मात्र से समस्त पापों का नाश करने वाला है।
बोले शंकर भगवान की जय। देव देव महादेव करुणा निधान भक्त वत्सल्य शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न होइए त्रिलोकीनाथ। सदैव अपने चरणाविंदों में लगाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे। सृष्टि के कर्ता धर्ता संहार हरता, आपसे ही जीवन आपसे ही मरण महादेव। बच्चा पुल्लनहार तुसी बख्शनहार त्रिलोकीनाथ, कृपा दृष्टि बनाए रखे। हर हर महादेव। शंकर जिनका नाम है, कैलाश जिनका धाम है। मेरे भोले बाबा को मेरा बारंबार प्रणाम है। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव।